इस क्लास में हम लोग इंटीग्रल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि सीरीज क्या होती है। ठीक है, और उसी में सीरीज के अलावा एक इनफिनाइट सीरीज होती है, और इनफिनाइट सीरीज को अगर जो हम ऐड करते जाएंगे इनफिनाइट कोई चीज, तो हमें ये बताना है कि वो डाइवर्ज होगा या इनवर्ट ये हो कन्वर्ज होगा। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे S1 को मान लेते हैं S1 इक्वल टू A1, S2 अगर जो हम लिखते हैं तो उसका मीन्स है कि A1 प्लस A2, S3 लिखते हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते करते अगर जो मान लीजिए हमारे पास कोई n तक नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर n तक है। ठीक है, मीन्स मुझे पता नहीं है कि n कहाँ पे जाके लिमिटेशन नहीं पता है मुझे। ठीक है, और आप उसको बोल सकते हैं कि प्रॉपर नहीं पता है, बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी तक n जो है हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, सीरीज में यही होता है कि n आपको ऐसा नहीं है कि n इक्वल टू, हमें पता ही नहीं है कि n 7 है 8 है 9 है, लगे कि n तक नंबर है, यानी कि n बोला जा रहा है इन्फिनाइट है, तो उसी बेस पे तो अगर जो हम इसको ऐड करना चाहेंगे तो एडिशन का ये समेशन का ये है। ठीक है, यानी कि मुझे ए को ऐड करना है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। तो अगर जो हम इनको ऐड कर देते हैं तो मेरा एसएन का एडिशन निकल, और अगर जो एसएन का रिजल्ट मेरे पास कोई एक प्रॉपर पॉइंट हुआ, जैसे मान लीजिए 7 हुआ 8 हुआ, ठीक है, आके वहां पे स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, कोई भी पॉइंट करेंगे, और यहाँ पे कितने नंबर, मान लीजिए S7 भी आके 7 पे स्टॉप हो रहा है, S8 भी आके स्टॉप हो रहा है यहाँ पे, तो हम मान के चलेंगे ये कन्वर्ज होगा। ठीक है, मीन्स वैल्यू अगर जो छोटी होती जाए किसी एक पॉइंट पे, जैसे 7 के आसपास हर बार वैल्यू क्या हो जाए, 7 के आस पास में आके वैल्यू ये हो जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन अगर जो मान लीजिए वैल्यू हमेशा बढ़ते जा रही है, ठीक है, बढ़ते मीन्स इन द सेंस कि वो निगेटिव में भी बढ़ते जा रही है या फिर पॉजिटिव में बढ़ते जा रही है, तो हम उस टाइम बोलेंगे डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है बेसिकली डाइवर्जेंस का और कन्वर्जेंस का, कि कैसे हम लोग को बताना है। ठीक है, मीन्स कि देखिए यहाँ पे लिमिटेशन हमने क्या लगा दिया इसी को, कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये, तो अगर जो इसका हम पार्शियल सम करेंगे, ठीक है, पार्शियल सम करेंगे मीन्स कि मान लीजिए हम 7 तक, जैसे A1 A4 मान लीजिए n तक है, तो हम इसको यहीं तक अगर जो सम करते हैं और इसकी वैल्यू अगर जो कन्वर्ज होती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि पूरा जो सम था हमारा, मीन्स की एसएन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। अगर जो इसकी वैल्यू कन्वर्ज नहीं होती है पार्शियल सम की, मीन्स A4 ये पार्शियल इनको कर देंगे तो पार्शियल हो जाएगा, मीन्स कुछ को लेके, तो अगर इनकी वैल्यू डाइवर्ज होती है तो ये एसएन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इंटीग्रल टेस्ट का, ठीक है, इंटीग्रल टेस्ट क्यों करते हैं हम, ताकि मुझे पता कि जो टेस्ट है हमारे पास, मीन्स जो गिवन कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल सा क्या लॉजिक लगाएंगे कि मान लेते हैं कि ये मान लीजिए S4 है, तो इसको हम एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, कि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये मीन्स एस की जगह पे हम ये मान लेंगे कि ये फंक्शन है मेरा। ठीक है, तो वही बोल रहा है, सपोज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और ये मान के चलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, कि ये कंटिन्यूअसली ये हो रहा है, मीन्स ऐसा नहीं है कि 7 के बाद 8 हो गया, नहीं, ये हो गया क्या, ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस ऐसे होते हैं, 7 के बाद 7.1 भी हो सकता है, फिर 7.2 हो सकता है, ऐसे कर मतलब कहीं पे भी वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही है, हर एक्स के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक, के से लेके इन्फिनिटी। तो जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, मीन्स जो ये है, वो उसका अगर जो इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है, तो अगर जो इंटीग्रल इंटीग्रल कन्वर्ज हो जाएगा,
तो हमारा जो सबमेशन का था, ठीक है, इफ इंटीग्रल कन्वर्ज देन और सबमेशन आल्सो कन्वर्ज, ठीक है, या फिर जो होता है तो सबमेशन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट ये आप लोग को गिवन दिया हुआ है, तो इसे हम बताना है, डिटरमाइन करना है कि ये कन्वर्ज है या फिर डाइवर्जेंस है। तो पहला तो ये हमने क्या बताया था कि पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अगर जो इंटीग्रेशन कन्वर्ज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज होगा। अगर जो इंटीग्रेशन डाइवर्ज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा। सिंपल सी बात है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकाल देना। और कहाँ से कहाँ तक, वैल्यू दी है एन की 2 से लेके इंफिनिटी तक, तो हम इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 2 से इंफिनिटी तक। तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन पहली चीज यहाँ पर देखिए, ये है ना, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्चुअली इसको हटा देते हैं, नहीं तो ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम अगर जो u इक्वल टू ये ले लें, u को मान लेते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, q इक्वल टू ये, तो अगर जो हम du बाई dx निकाल दे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/x, ठीक है। तो बेसिकली मुझे अगर जो dx के प्लेस पे लिखना होगा, ठीक है, तो dx के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dx के प्लेस में हम लिख सकते हैं x du, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हम dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, u के। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी। हमें इंटीग्रेट किसको करना है, 2 से लेके, ठीक है। और एक्चुअली में देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, u की लिया है, ठीक है। तो u 2 से लेकर t तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास क्या था, x था, तो x इंफिनिटी तक जाता था। अब हम चूंकि u ले रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि t तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम x को कि इंफिनिटी तक। तो बेसिकली ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको अगर जो हम ये लिखेंगे तो देखिए 1/x तो लिखेंगे, लेकिन log n की जगह प्लेस पे क्या लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली n है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, हमने log x लिया है, आप log n लिखिए, log x लिखिए, कोई बात नहीं, बट कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो log n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u, ठीक है। तो बेसिकली 1/u, ठीक है। और मुझे करना क्या था, पहले मुझे इसके कंसेप्ट नहीं, तो अब मुझे dx नहीं लिखना होगा, क्या लिखना होगा, du। तो du के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x du, ठीक है। तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। मैं इंटीग्रेट करने के लिए बस मेरे पास बचा 2 से लेके t तक, ठीक है। और ये अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अगर जो इसे इंटीग्रेट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा log u, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट t है, ठीक है। तो अगर जो हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, log, ठीक है। सॉरी, इसको ये ऐसे नहीं हो, इसकी वैल्यू पुट कर दें, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल सी लॉजिक, हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको अगर जो हम ये, तो ये क्या हो जाएगा,
लॉग यू की प्लेस पे मुझे क्या लिखना होगा, लॉग, ठीक है। तो ये बात हो गई। टू से टी तक, तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग लॉग टी माइनस लॉग लॉग टू। तो बेसिकली ये क्या है, लॉग टी लॉग टू, ये क्या है, दो बार लॉग है यानी कि मीन्स इन्फिनिटी। और ये टी बेसिकली यहाँ पे लिमिट है, याद रखिएगा यहाँ पे लिमिट है, ठीक है। लिमिट कहाँ तक है, टी, टी कहाँ पे बिलोंग करती है, टी बिलोंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, यानी कि जो रिजल्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी मेरा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इससे क्या पता चला, रिजल्ट कहीं पे एक जगह स्टॉप नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी को क्या बोल सकते हैं आप, कोई कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही है, वो इन्फिनिटी तक जा रही है। मीन्स कि ये पूरा जो इक्वेशन था क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइवर्ज करेगा ये, ठीक है। तो ये डाइवर्ज करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ है, ठीक है, और ये तो रिजल्ट ही है, ठीक है। तो इतने स्टेप में ये बनेंगे। तो मीन्स बेसिकली मुझे अगर जो इंटीग्रेशन डाइवर्ज करेगा तो सब जो मेरा ये गिवन है वो भी डाइवर्ज करेगा। अगर ये कोई पॉइंट पे आके जैसे हो जाता है, इसका रिजल्ट जीरो आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे दे रहा है, मीन्स मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेम तरीके से अगर जो हम लोग देखिए, एक और हमारे पास कंसेप्ट है, पी सीरीज टेस्ट जिसको बोलते हैं, कौन सा टेस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी सीरीज टेस्ट। तो बेसिकली पी सीरीज कुछ नहीं है, एक ये है, हमें यहाँ पे इस वाले में ना अगर जो सबमेशन दे रही, तो बस हमें पी की वैल्यू देखनी है, ठीक है। पी की वैल्यू अगर जो हम देखते हैं, तो पी की वैल्यू अगर जो 1 से बड़ी होती है तो ये क्या हो जाएगा, 1 या 1 से छोटी होती है तो ये डेली, ये कंसेप्ट है हमारा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये रूट में है, तो रूट मीन्स 1/2, पावर कितनी है इनकी, 1, बेसिकली हमारे पास हाफ पावर है, पॉइंट, यानी कि इस अकॉर्डिंग चले तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी 5 है, जो कि क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 होगा तो क्या बताया था हमने, डाइवर्ज करेगा, अगर जो 1 से ज्यादा होगा तो कन्वर्ज करेगा। तो ये यहाँ पे ये जो होगी ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तरीके से यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, एन की पावर 2 है, तो बेसिकली यहाँ पे जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है, यानी कि ये ग्रेटर देन 1 है। तो अगर जो ग्रेटर देन 1 होगा, बताया था हमने, कन्वर्ज करेगा। सिंपल, हमें पी की वैल्यू देखनी है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू कितनी है। अगर जो पावर की वैल्यू डिनोमिनेटर की पावर, तो वो कन्वर्ज करेगा। और डिनोमिनेटर की पावर की वैल्यू अगर जो से, तो वो देगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, तो ये दो कंसेप्ट है, आप बनाइएगा इस पे और भी क्वेश्चन आप अपने बुक से, ठीक है। और आपको एक होमवर्क, कि आप इसी क्वेश्चन को खुद से
एक बार ट्राई करेंगे इसे मैं वापिस। ठीक है, तो आप इसी को आप वापस से करेंगे खुद से। ठीक है, आप वीडियो देख लेंगे और वीडियो अगर जो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो फिर आप इसको इसी क्वेश्चन को वापस से खुद से बिना देखे रिपीट करेंगे। ठीक है, अगर जो बन जाती है तो आप नए क्वेश्चन से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।